ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहंत है दस धर्मधारक, धर्मधारक सिद्ध है। आचार्य है उवाचाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते, पहचानते, करते रमन, वे धन्य धारक धन्य धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 धर्मों की श्रृंखला में आज हम उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करेंगे। निज आत्मा को जानना, उत्तम त्याग की भावना, पर स्वभाव को पर जानना, यही उत्तम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। जो तृप्त होता है वही त्यागी होता है। अब त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ छोड़ना। तो किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना? बोले स्वद्रव्य को और स्वभाव को ग्रहण करना, और पर द्रव्य और पर भाव उसमें छूट जाता है, उसका नाम त्याग है। क्योंकि अस्ति में नास्ति गर्भित होती है। और निश्चय से त्याग तो अपने ज्ञान स्वभावी, अपने को आत्मा जानना, मानना और अनुभवन करना, उसी का नाम कैसा है? प्रत्याख्यान है। देखो, प्रत्याख्यान में 2 शब्द आते हैं। प्रत्याख्यान में 2 शब्द आते, प्रति प्लस आ प्लस ख्यान, या ऐसा भी कैसे प्रति आख्यान। प्रति प्रति का अर्थ होता है चहुं ओर से प्रसिद्ध रहना। तो चहुं ओर से का अर्थ क्या है? बोले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से मैं जीव द्रव्य हूँ, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी हूँ, काल से मैं अनादि अनंत हूँ, और भाव से ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार से चहुं ओर से अपने निज ध्रुव को ग्रहण करना, उसी का नाम है प्रत्याख्यान। प्रति और आख्यान। तो प्रति मतलब चहुं ओर से, आख्यान मतलब निज ध्रुव की अपेक्षा से यहाँ पर बात की है। देखिए, राजवार्तिक ग्रंथ में भी सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति का नाम त्याग कहा है। सचेतन अर्थात स्त्री, पुत्र, पुत्रादि सब सचेतन हैं, और अचेतन अर्थात घर, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, ये सब अचेतन है। इन परिग्रह की निवृत्ति का नाम कैसा है? त्याग कहा है। और समय सार की 34वीं गाथा, 34 गाथा में लिया है, सव्वे भावा जम्हा पच्चखायी परेतिनादूणम, तमहापच्चाखाणम नाणम नियमामुणे यव्वम। अर्थात पर को पर जानना, निज से पर को भिन्न और पर को पर जानना, बस इसके ज्ञान का नाम ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। अर्थात ज्ञान ही प्रत्याख्यान है।
क्योंकि त्याग ज्ञान में ही होता है ना, इसलिए ज्ञान ही कैसा है, प्रत्याख्यान है। 47 शक्तियों में भी शक्ति एक आती है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। शक्ति अर्थात स्वभाव। आत्मा में ऐसे अनंत शक्तियां हैं, मैं अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं। ऐसी शक्तियों में एक शक्ति आती, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। अर्थात मेरे में न तो त्याग है, न तो मेरे में ग्रहण है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं, ठोस हूं। आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, ठोस। ठोस अर्थात जैसे आपने देखा होगा ना, लोहे का घन पिंड होता है। लोहार लोगों क्या होता है ना, लोहे का घन पिंड। वो लोहे का घन पिंड होता है, उसमें एक भी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। बचपन में हम घरों में पापड़ बनाए जाते थे और घन से पीटे जाते थे, तो पापड़ की लोई का एक कण भी उस घन में प्रवेश नहीं करता था। और अगर प्रवेश करने लगे ना, तो धीरे धीरे वो पापड़ का जो पिंड है वही समाप्त हो जाए। ऐसे मैं कैसा हूँ, ठोस घन पिंड हूँ, न तो उसमें कोई त्याग है, न तो कैसा है ग्रहण है। और 16 कारण भावना में भी शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार कैसा है त्याग करना चाहिए, वहां पर इस प्रकार की चर्चा आई है। देखो, राग कहाँ उत्पन्न होता है, उसकी खान का है, बोले अज्ञान विधाता है जिसका, वो अज्ञान की खान में ही राग उत्पन्न होता है। और मैं कैसा हूं, जीव कैसा है, ज्ञानमय। ऐसा जानना ही उत्तम त्याग है। देखो, त्याग और त्याग धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, पर्युषण पर्व चल रहे हैं ना, सभी लोग त्याग करते हैं, कोई रात्रि में खाता ही नहीं। जैन के तो 3 ISI मार्क होते हैं, पहचान होती। जैसे सरदार की कैसी होती पगड़ी, मुसलमानों की दाढ़ी, उसे जैनों की क्या पहचान। जैनों की पहचान है रात्रि भोजन का त्याग, अनछना पानी और देव दर्शन। ये ISI मार्क हैं। जैनों में अगर हमको ये बात कहनी पड़े, ये तो जब बालक जब 40 दिन का होता है और उसको मंदिर ले जाया जाता है, उसी दिन उसके कान में ये मंत्र डाल दिए जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में देखो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। अभी तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि दिन में भोजन करिए। वो अक्षय कुमार, वो भी बोलता है कि दिन में भोजन करिए। तो हम जैनों का तो, और नहीं कर सको तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण, अष्टानिका, इनमें तो कम से कम रात्रि भोजन, आलू प्याज अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए। और त्याग भी करना, नहीं खाते हैं तो वो त्याग नहीं हुआ, कि हम तो खाते ही नहीं, तो तुम्हें बराबर उस खाने का दोष लग रहा है। और त्याग के साथ देखो, मंदिर में भगवान की साक्षी में त्याग करना, जिनवाणी की साक्षी में त्याग करना, गुरुओं की साक्षी में त्याग करना, तब उस त्याग को कैसा है वो दृढ़ता पूर्वक पालन होता है। हमारे यहाँ तो बालिका रहती, हे भगवान, हम आपकी साक्षी में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब आज हम पानी इतनी बजे तक ही ग्रहण करेंगे, या आज हम 15 मिनट स्वयं स्वाध्याय करेंगे।
नियम लेना, नियम लेने से ही उसका फल मिलता है और नियम लेने से ही उसके प्रति आसक्ति टूटती है। तो ये तो सब त्याग है, त्याग धर्म नहीं है, उत्तम त्याग धर्म नहीं। और दूसरी बात, भाई डायबिटीज का पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई शक्कर का सेवन नहीं करना। हमारे यहाँ एक परिचित भाई है, उन्हें आजीवन शक्कर का त्याग कर दिया क्योंकि उनकी डायबिटीज बहुत हाई रहती थी। तो वह उत्तम तप धर्म नहीं है। और वो के साथ त्याग तो किया है, लेकिन अंदर में उसकी वासना बनी हुई है, तो वो त्याग नहीं है। अंदर से उसकी वासना समाप्त हो। त्याग में तो वस्तु और वस्तु की वासना दोनों समाप्त हो, वह कैसा है त्याग है। और उत्तम त्याग धर्म तो अपने स्वभाव को, मैं कुछ ग्रहण कर सकता ही नहीं हूं, और वस्तु कैसी सहज ही छूट जाती, उसका नाम कैसा है, क्या उत्तम त्याग धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने किसी है उत्तम त्याग धर्म की चर्चा की है कि किसे कहते हैं। नहीं तो त्याग के नाम पे हम बाहरी वस्तु का त्याग कर दे, मैं डॉक्टर कितनी बार कहते तो वस्तु का, तो उसका नाम उत्तम त्याग धर्म नहीं है। अब त्याग धर्म के दिन दान की चर्चा होती है। उस दान की चर्चा में भी दो प्रकार के दान, एक व्यवहार दान और एक निश्चय दान। व्यवहार दान तो तत्वार सूत्र में सूत्र आया है। क्या सूत्र आया है, अनुग्रह अनुग्रहार्थम स्वस्वाति सर्गो दानम। स्व और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम दान है। उसको व्यवहार से दान कहा जाता है। तो चार प्रकार के दान है, अपन आगे चर्चा करेंगे। और निश्चय दान किसे कहते हैं, अपने तो पूजन की पंक्ति, निहचे राग द्वेष निर्वारे। निश्चय से तो राग द्वेष का त्याग करना, उसको निश्चय दान कहा है। और निश्चय दान किसको कहा है, उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। उपयोग का निज रूप में ही लीन होना, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है। और कैसा है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। सबसे बड़े दानी कौन है, बिल गेट्स है। 30 लाख रुपए पर डे का दान देता है वो। तो अपने को क्या लगता है कि सबसे बड़ा दानी तो वो है। यहाँ कहते कि दानी किसको कहते हैं, दान मात्र हाथ से नहीं दिया जाता है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। तो हाथ से नहीं दिया, उन्होंने हाथ पे हाथ बांध लिए हैं, वो सबसे बड़े दानी हैं। कि तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। हमें अपनी निधि बता दिए, हमें अपना वैभव बता दिया है कि मैं ऐसा वैभव संपन्न आत्मा हूं। ये सबसे बड़ी निधि कैसी है, हमको दे दी है। तो ये कैसे हैं, ये सब निश्चय दान में आता है। और देखो, दान प्लस अभिमान, क्या कहा, दान प्लस अभिमान पुण्यानुबंधी पाप।
पुण्य के उदय से सामग्री मिली है और अभिमान किया मैं दे सकता हूं, मैंने इतना दान दिया है ना, तो पुण्य पुण्य के पुण्यानुबंधी पाप पुण्य के उदय से मिली है और कैसा उसके पाप का अनुबंध हो जाएगा। और दान माइनस अभिमान, वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसकी तत्समय की योग्यता और उसकी क्रियावती शक्ति। तो दान माइनस अभिमान, ये पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय से सामग्री मिली है और पुण्य के कार्य में खर्च कर ली, वो एफडी हो गई। पैसा पुण्य के उदय से मिला है, या तो शिखर जी की यात्रा कर लो या मलेशिया का ट्विन टावर देखा। एक पुण्य बंध का कारण है, पाप बंध का कारण है। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि बाहर जब घूमने फिरने लोग बाग जाते ना, किसको देखते हैं? वो पहाड़ों को देखेंगे, वो पृथ्वी का ही जीव एक केंद्रीय है, वो झरनों को देखेंगे, वो जल का ही जीव एक केंद्रीय है, वो सारी ग्रीनरी को देखेंगे, वो वनस्पति काय कैसी एक केंद्रीय है। अरे पंचेंद्रीय होकर एक केंद्रीय पे रिझाता है, तुझे क्या हो गया है? विचार करना भैया, हम पंचेंद्रीय हैं और हम एक केंद्रीय को देख के भी नहीं। तो जानते हो, जैसे मति वैसे गति के प्रकरण में कि तूने जैसे परिणाम किया होगा ना, तथास्तु वहीं जाके जन्म हो जाएगा। तो यहाँ ये कहते हैं दान भी देना तो कैसा है? दान देय मन हर्ष अभिषेक है, हर्ष पूर्वक, कि अगर ये पैसा अगर यहाँ नहीं लगता तो निश्चित निश्चित विषय भोगों में लगेगा, इसलिए हर्ष पूर्वक दान देना। नहीं तो दान दे दिया और फिर बाद में हमें पैसों की आवश्यकता हुई, अरे अरे हमने कहाँ वहां 1 लाख रुपया दान दे दिया, आज वो हमें काम आता। वो जो पुण्य बंधा था ना, धीरे 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 पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दान कैसा देना? हर्ष पूर्वक। दान देय मन हर्ष विषय। एक सेठ जी थे, बहुत दानवीर थे। एक बार वो महात्मा के पास गए और बोले कि मैं दान देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप दान के साथ में अपने को भी दान देना, मतलब मैं का भी दान देना। सेठ जी को समझे नहीं, बोले मैं का कैसा दान दिया जाता है? बोले दान मैं देता हूं, मैं मतलब वो अभिमान, उस अभिमान का भी साथ में दान देना। दान प्लस दान देने का अभिमान, दोनों का दान दोगे तो दान का फल लगेगा, और नहीं तो क्या होता है? मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग करना ही उत्तम धर्म है। त्याग का मान नहीं, मान का त्याग करना चाहिए। क्या कहा? फिर से, त्याग का मान नहीं, मान का त्याग होना चाहिए। देखो मैं तो इतना त्यागी हूं, ये तो कुछ करते ही नहीं है, तो अपने को श्रेष्ठ मानता है, सामने वाले को हीन गिनता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि उसका त्याग का कैसा है? अपने को वस्तु और मैं दे सकता हूं, उस मैं का भी कैसा है? त्याग का फल लगेगा। और आगे कहते हैं कि दान कितना क्या देना चाहिए हमको। देखो आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा है 1 लाख दो, 2 लाख दो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। देखिए बचपन से ही बच्चों को आप आदत डालिए, आप मंदिर जाते हो ना, उनको पैसे देना है और खुद बोलना आप भंडार में डालिए, तो उनको बचपन से आदत रहेगी कि अपने को कैसा है? दान देना चाहिए।
और अपनी कमाई का कैसा है 10वां हिस्सा देना चाहिए। एक हमारे परिचित भाई थे, उन्होंने अपने व्यापार में भगवान को पार्टनर बनाया और वो बोलते थे कि मैंने भगवान को पार्टनर बनाया। और वो जो भी उनका जो भी परसेंटेज उन्होंने नक्की किया है, उस समय तो 10 पैसा बोला था, अब पता नहीं अब कितना क्या होगा। कि मेरी कमाई का इतना हिस्सा मैं दान में दूंगा। तो इस प्रकार से दान देने की प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। और दान किसको देना? दान सुपात्रों को देना। आपने राहगीर चलते हुए भिखारी को दान दे दिया पैसे, और वो अभी आपके पैसों से जाकर आलू प्याज खाएगा, नॉन वेज खाएगा। इसलिए दान देते समय भी बहुत विवेक रखना चाहिए कि सुपात्रों को दान देना, अपात्रों को नहीं। कुपात्रों को दान देना, अपात्रों को दान देना तो ठठरी की शोभा के समान है, और सुपात्र को दान देना कल्प वृक्ष के समान है, जो सुख की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कैसा है, दान देने में भी हमको विवेक रखना चाहिए कि किसको देना और किसको नहीं देना। अपने यहाँ तो 4 प्रकार के दान बताए ना, आहार दान, औसत दान, अभय दान, ज्ञान दान। देखो, पहले इंदौर के पास में सनावत नगर है, वहां पर प्रविशन में पूरे 10 दिनों तक जो भी अपने गरीब लोग होते थे, उनको पूरे 10 दिनों तक मंदिर के सामने भोजन कराया जाता था। समाज के सब लोग जाते थे, उनको भोजन कराते थे। ये प्रथा थी, अब है या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ। तो आहार दान, औसत दान सब में सब फेमस थे। आहार दान में अपने राजा श्रेहांस, जिन्होंने आहार दान दिया था, और जो तीर्थंकर को प्रथम आहार देते, उनके ज्यादा से ज्यादा 3 भाव, इससे ज्यादा उनके भाव रहते नहीं हैं। तो इस प्रकार से दान का फल, निश्चय दान से तो कैसा होता है, मोक्ष मिलता है, और व्यवहार दान से भोग भूमि। जानते हो, ये भिखारी हमारे द्वार पर मांगने आते ना, इससे सिद्ध होता है कि पूर्व में दान नहीं दिया होगा, पूर्व में किसी का धन हड़प लिया होगा। उन परिणामों से ये कैसी है, दरिद्रता मिलती है। तो निश्चय दान का तो फल क्या है, मोक्ष है। और व्यवहार दान से कैसी है, अपने यहाँ तो आगम में आया है कि भोग भूमि, उत्तम सुपात्र को दान देने से भोग भूमि मिलती है। भोग भूमि मतलब भोगों की ही जहां प्रधानता रहती है। उसका भी एक अलग से चैप्टर है, बहुत विस्तार है उसका भी, भोग भूमि का भी, जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इत्यादि पाए जाते हैं। और राजा श्रेहांस ने के साथ आहार दिया, तो ये सब भव पर भव जस, पूजन की पंक्तियों में आता है ना, इस भाव में भी जस और अगले भाव में भी कैसा है, जस मिलेगा। अभयदान में अनंगसरा फेमस है। अजगर की स्टोरी पूरी मालूम है ना, अनंगसरा की। तो अभयदान दिया था जीव की रक्षा। देखो, जीव जीता तो अपनी आयुष कर्म के कारण, लेकिन हमारे परिणाम बचाने के रहते ना, उस परिणामों का फल हमको लगता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। और ज्ञान दान में कौंडेस, ग्वाला का जीव। इसलिए आज हमारे हाथ में कैसे हैं, 5 परमागम हैं। देखो, कुंद कुंद आचार्य की माता ने बचपन से आचार्य कुंद कुंद को एक घुट्टी में पिला दिया था, क्योंकि बचपन के संस्कार ही बचपन तक काम देते हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ। ये घुट्टी में उनको पिलाया था ना माता ने। तो आज 5 5 परमागम हमारे सामने हैं। और कितना महाभाग्य है हमारा, वन जंगल में बैठ के लिखे थे, और एज इट इज हमें सार की 415 गाथाएं हमें सारी मिल गई है।
तो कितना हम भाग्यशाली हैं। और इस प्रकार से चारों ही दान में, औषधि दान में विशल्य लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई थी ना। तो इसलिए ये चारों प्रकार के दान हैं और हमको दान देना चाहिए, लेकिन दान के साथ मय का दान भी देना चाहिए। देखो मुनिराज भी चारों प्रकार के दान देते हैं। अरे मुनिराज देते हैं कि लेते हैं? वो तो आहार दान देते हैं, वो चारों प्रकार के दान देते हैं। जब समाधि होती है ना मुनिराजों की, तब मुनिराज को कोई क्षुधा का विकल्प आता है, तब मुनिराज उसको संबोधन करते हैं। अरे तुमने जन्म लेते ही माता का दुग्ध पान किया, सागर के जल सो शुचि कीजिए फिर भी शुद्ध नहीं। और कितना तीन लोक को नाज जो खाए, कितना आपने अनाज खाया और कितने तृप्त हुए। तुम्हारे अंदर ऐसा संबोधन करके उनके परिणामों को स्थिर करते हैं कि तुम्हारे अंदर आनंद स्रोत बह रहा है, ज्ञान का झरना बह रहा है, तुम उसका रसास्वादन करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। और ये भोजन तो हम कैसा है, कितना करते फिर भी तृप्त होते नहीं है। तो मुनिराज भी कैसा है, आहार दान देते, अरस स्वरूपो अहम, इसका दान देते हैं। ज्ञान दान तो देते ही हैं। औषधि दान, अरे उनके शरीर के स्पर्श करती हुई अगर पवन निकल जाती है ना, तो रोग ठीक हो जाते हैं। रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। औषधि दान देते हैं, अभय दान देते हैं। ये शुद्ध भोजन करते हैं ना, ये सब अभय दान है उनका। एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं ना, तो सब पीछे से परिमार्जन करते हैं। अभय दान है वो सूक्ष्म जीवों का। रात में सोते समय अगर हाथ ऊपर से नीचे करते हैं ना, तो यहाँ से पीछे से सब परिमार्जन कर लेते हैं, ताकि मेरे निमित्त से सूक्ष्म जीवों का घात नहीं हो। सबसे बड़ा अभयदान तो हमारे मुनिराज देते हैं। चारों प्रकार का दान कैसा है, देते हैं वो। अब यहाँ ये कहते हैं कि त्याग किसमें होता है, वस्तु में या ज्ञान का? त्याग किसमें होता है, ज्ञान में होता है या वस्तु का? त्याग तो कैसा है, ज्ञान में ही होता है। देखो ये वस्तु, ये घर मेरा है तो ये घर मेरा नहीं है, तो ये निर्णय कहाँ पर हुआ, ज्ञान में ही हुआ ना, तो हो गया ना उसका त्याग। हम एयरपोर्ट में जाते हैं और दूर से देख लेते कि हमारा वो बैग आ रहा है, उसका टैग हमको दिख जाता है, और वो हमको दिख जाता है ना, और हम ये मेरा है, और बाकी इतने बैग जो आते ये मेरे नहीं है। तो ज्ञान में ही त्याग होता है ना, वस्तु में नहीं होता है। वस्तु तो वस्तु है, तो ज्ञान में ही कैसा है, त्याग होता है, वस्तु में त्याग नहीं होता है। चप्पल भी ये मेरी है तो ये मेरी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहती है, जब जब भी ज्ञान होगा, चिन्ह देख के हमने पहचान लिया ना, तो टैग देख के हमने पहचान लिया ना कि ये मेरा नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य चिन्ह तू देख, चैतन्य चिन्ह देखकर निर्णय हो गया कि ये ही मैं हूं, देहादिक मैं नहीं हूं, रागादिक मैं नहीं हूं। इस प्रकार का विचार करता है। देखो दान और त्याग में कैसे होते हैं, अंतर पाया जाता है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, लेकिन दानियों के पास ढेरों परिग्रह होता है। और त्याग में वस्तु अहितकारी जानकर के साथ छोड़ दी जाती है, और दान में उपयोग हितकारी वस्तु का ही दिया जाता है। दान
पर के उपकार के लिए की भावना होती है, और त्याग में स्व के उपकार की भावना होती है। दान व्यवहार धर्म है और त्याग कैसा होता है? निश्चय धर्म। ये ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। दान में दो पार्टियों का होना आवश्यक है, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेकिन त्याग में निज को निज जान, तो पर में परत्व बुद्धि हो जाएगी, उसका त्याग हो गया। तो इस प्रकार दान और त्याग में कैसा होता है? अंतर पाया जाता है। और चारों प्रकार के जो अपने यहाँ पर दान बताए हैं वो कैसा है हमको देना चाहिए। अब आगे कहते हैं, देखो इसमें एक और बात लिखी है कि बिन मांगे तो दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना सो खून बराबर, जिसमें खींचातानी। दान देने में कोई खींचातानी होना है, बहुत सहर्ष लीजिए, आप हमारा लीजिए, आप हमारे इतना लिख लीजिए, सहर्ष बिल्कुल। और देना ही चाहिए, नहीं तो हम कौवा होता ना, कौवा, कौवे से भी बोले गए बीते हैं, उसके पास भी पुण्य के उदय से अपने पास कोई सामग्री है तो उसको कैसे सत कार्य में लगाना चाहिए। धन पाया धनवानो बनो ज्ञानी, कुएं से जल नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। पुण्य के उदय से सामग्री मिली है तो उसको दान के पैसे में लगाओगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य है। और अगर पुण्य के उदय से मिली है और उसको पाप कार्य में खर्च करोगे, विषय भोगों में खर्च करोगे, तो पुण्यानुबंध कैसा है? पाप कहते हैं उसको। अब यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से चर्चा चलती है कि छोटा भरत चक्रवर्ती बड़े त्यागी और महावीर छोटे त्यागी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो 96,000 रानियों का त्याग किया है, 6 खंड की विभूति छोड़ी है। और भगवान महावीर तो कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी। उनका तो राजपाट भी कैसा है? नहीं था। तो क्या वो छोटे त्यागी हो गए? बोले नहीं, दान में तो हमारे पास कितना है, उसमें से हमें कितना दिया, ये उसका महत्व है। आपने कितना दिया उसका महत्व नहीं है, कितना ममत्व छूटा। लोक में दानियों से अधिक त्यागियों का सम्मान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भाव है। दान कैसा है? पुण्य भाव है। इस प्रकार पूरा दान और त्याग का बराबर कैसा है, हमको स्वरूप कैसा है समझना चाहिए। और हमको भी अपने जीवन में बराबर इसका कैसा है, दान की अपनी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। देखो गांधी जी थे, बहुत से जो उनके पास सलाह लेने आते थे, गांधी जी के पास आते थे, अपनी बहुत सारी समस्या होती थी तो उसका समाधान करने के लिए आते। एक बार एक सेठ जी आए, बहुत दुखी थे। गांधी जी ने उन्हें स्नेह से बिठाया और पूछा, क्या बात है? देखो बापू, दुनिया कितनी छल कपटी और मायाचारी है। मैंने उस धर्मशाला में 5 लाख रुपया धर्मशाला बनवाने के लिए दिया, और जब बनी नहीं थी तो सब लोग मेरे पास आते थे, मुझे कमेटी में मेंबरशिप मिली थी और मुझे रखा है, और अब धर्मशाला पूरी बन गई है तो मुझे प्रबंधक कमेटी से बाहर कर दिया है, और उसमें सब अब अपना अधिकार जमाने लग गए हैं। गांधी जी मुस्कुराए, बोले,
आप दान का सही अर्थ ही नहीं समझे हो। कुछ देकर पाने की इच्छा करना वह तो व्यापार है। व्यापार में क्या होता है? लेन देन ही होता है ना। तो कुछ देकर कुछ पाने की इच्छा रखना वह तो कैसा व्यापार हुआ। और तो आपने तो दान नहीं दिया, आपने तो कैसा है व्यापार किया है। आप तो व्यापार में लेन देन और लाभ हानि हो सकता है, उस दोनों के लिए आप तैयार रहो। जो दान से मान की इच्छा से रहित हो, वही कैसा है दान कहलाता है। और वही फलितार्थ भी होता है, निस्वार्थ भावना से दिया गया। बिल्कुल अंदर में वैसे तो गुप्त दान दिया जाता है, बहुत से लोग गुप्त दान भी देते हैं, लेकिन नाम इसलिए अनाउंसमेंट किया जाता है ताकि औरों को इसकी प्रेरणा मिले। इसलिए नाम का किस्सा है अनाउंसमेंट किया जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं, भाई हमारा नाम लिखोगे तो इतने लाख रुपए दान दान देंगे। एक एक रूम के आगे हमारा दान नाम लिखोगे तो नाम के लिए कैसा है दान देना, वह तो कैसा है अभिमान, वो पुण्यानुबंधी पाप है। उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। दान दो और भूल जाओ। एक प्रश्न है कि हमने जो दान दिया है, अब इसका हिसाब कौन रखता होगा और किसके हिसाब से कैसा है ये फल मिलता होगा। कौन है कि कितना दिया कितना नहीं दिया, इसका कौन हिसाब? भगवान रखते। भगवान इसीलिए भगवान बने हैं। उनकी मुद्रा नहीं देखी। हाथ पे हाथ रखा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा परमात्म की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। बोले कौन रखता है इसका सारा हिसाब किताब, इसका कौन रखता है? बोले ईश्वर रखते हैं। देखो इसलिए ईश्वर ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। अपने जैन धर्म में तो ईश्वर करता है ही नहीं। तू जैसा परिणाम करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो हमने जैसे करे हैं वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ कहते कि ईश्वर इसीलिए तो व्यवस्था कितनी बढ़िया है। खाली हाथ आओ और खाली हाथ जाओ, कोई हिसाब किताब नहीं होता कि तुमने कितना दिया और कितना, सारा हिसाब किताब अपने परिणाम ही रखते हैं। हमने जैसे भाव किए हैं उसके अनुसार ही कैसा है फल मिलता है। देखो जो त्यागी होते ना, त्यागी तन पर तागा कैसा, त्यागी तन पर तागा कैसा, त्यागी है वैरागी कैसा। जब तक राग रहेगा तागे का, धागे का, वो त्यागी है वैरागी कैसा। तो इसलिए देखो मुनिराज भी वस्त्र का त्याग नहीं करते, वस्त्र के राग का त्याग करते। अपने यहाँ तो पूजन में भी निहचे राग द्वेष निर्वारे, किसका त्याग होता है? निश्चय से तो किसा राग द्वेष का त्याग करना। जब मुनि दीक्षा ली जाती है ना, तब वो आचार्यों के समक्ष टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब आचार्य श्री आज्ञा दे और वस्त्रों का परित्याग करे।
जैसे ही आज्ञा दी और वस्त्र कैसे छूट जाते हैं। अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, बाहर में वस्त्रों का कैसा होता है, त्याग हो जाता है। देखो अंतरंग में अगर भोगों की में सुख बुद्धि उड़ गई, पंचेंद्रीय विषय भोगों की जो सुख बुद्धि उड़ गई ना, तो फिर उसमें ऑटोमेटिक ही कैसा है, त्याग हो जाता है। और कदाचित उसमें देरी भी लगे कि अंदर में वो वासना खत्म हो गई, अंदर में उसकी सुख बुद्धि उड़ गई कि इसमें सुख नहीं है। भाई खाने में सुख है तो खाते रहो, निकालते क्यों? सोने में सुख है तो जागृत क्यों होते हो? सोते रहो ना, क्यों जागृत होते हो? 24 घंटे सुख 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 की तलाश करता है, और सुख कहाँ है? वो हमारे उधर एक कहावत है, कांख में छोरा और गांव में डिंडोरा। सुख अपने पास है, अपना गुण है, मैं सुख शक्ति से परिपूर्ण हूं। सुख शक्ति से सुख रूप ही रहता सदा मैं आत्मा। जब ऐसा निर्णय होगा ना, तो बाहर में वस्तुओं का सहज ही त्याग होता है। अपने को लगता है ना, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। इसके कारण कैसा है, सुख कब, कहाँ, कैसे, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है। तो ये त्याग क्यों नहीं होता? क्योंकि विषय भोगों में सुख बुद्धि मान रखी है। इसके कारण कैसा है, त्याग के भाव नहीं आते। और जिस दिन ये निर्णय हो जाए कि इसमें सुख नहीं है, उस दिन से वस्तु और वस्तु की वासना का भी त्याग हो जाएगा। और वस्तु की वासना का त्याग, वस्तु का कदाचित त्याग नहीं भी हो, लेकिन अंदर में वासना चली गई ना, तो धीरे धीरे उसका त्याग हो जाएगा। इसलिए अपने को भी अपने जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए। देखो त्याग उत्तम धर्म नहीं है, लेकिन उत्तम धर्म की पूर्व की भूमिका है। इस प्रकार के कैसे हैं, भाव आएंगे ही नहीं। तो आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है ना, तो आज हम ये नियम ले लें कि अष्टमी चतुर्दशी को हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी को हम आलू प्याज आदि अभक्ष का भक्षण नहीं करेंगे। त्याग धर्म के दिन कुछ तो त्याग के नियम होना चाहिए ना। और जब हम नियम लेंगे ना, तो हमें उस जाति का विकल्प ही नहीं आएगा, उस खाने का कैसा है, विकल्प ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कैसा है, ये त्याग की भावना होनी चाहिए। और इसलिए उत्तम त्याग है। त्याग के धर्म के दिन कैसा है, ये दान की भी अपन ने यहाँ पर चर्चा की है कि इस प्रकार सच्चा त्याग का स्वरूप समझकर ज्ञान और त्याग में क्या अंतर है, और निश्चय से किसका त्याग होता है। मोह राग द्वेष का त्याग ही वास्तव में निश्चय त्याग कहा है। और व्यवहार से जो 4 प्रकार के दानों की चर्चा की है, वो अपने को जीवन में इस प्रकार के दान अवश्य देना चाहिए, निश्चय पूर्वक व्यवहार। इस प्रकार से हमने आज ये त्याग धर्म की चर्चा की है। शेष चर्चा जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी। छाओ द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य और आनी।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे, सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो, सदा देत हूँ हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय हो। नवर्ण नमकार मंत्र।